हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नैनो तकनीकी एवं स्वास्थ्य अर्थात नैनो टेक्नोलॉजी और हेल्थ के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी मेंस 2020 जो कि जनवरी 2021 में होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे सब कुछ इसके विषय में। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। यूपीएससी मेंस की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये जीएस पेपर 3 का विषय है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक नवाचार और खोज। हम जानने क्या क्या वाले हैं इस वीडियो में वो जान लेते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है अभी। नैनो मिसाइल्स क्या होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोग क्या रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का हालिया उपयोग क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के जोखिम क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल क्या रही है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, ये चर्चा में क्यों है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नैनो मिसाइल्स बनाया है जिसका उपयोग स्तन, बृहदांत्र और फेफड़ों के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज में प्रभावी दवा वितरण के लिए किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनोटेक वह तकनीक है जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल होते हैं। नैनो मिसाइल्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। संगठन सबसे पहले इसका जान लेते हैं। तो नैनो मिसाइल्स का निर्माण तब होता है जब एम्फीफिलिक अणु स्वयं को एक गोलाकार संरचना बनाने के लिए एकत्रित करते हैं। यह संरचना केवल 5 से 100 नैनोमीटर व्यास की होती है। अलग अलग एजेंटों का उपयोग नैनो मिसाइल्स बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये आमतौर पर सरफेक्टेंट अणुओं के माध्यम से बनाए जाते हैं जो गैर आयनिक, आयनिक और कैटायनिक डिटर्जेंट हो सकते हैं। कुछ नैनो मिसाइल्स को लिपिड और डिटर्जेंट के मिश्रण से भी विकसित किया जा सकता है। दवा वितरण में इसका उपयोग क्या है वो जान लेते हैं। तो ये एम्फीफिलिक है, अर्थात ये एक हाइड्रोफिलिक आउटर शेल तथा एक हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से निर्मित होते हैं। यह दोहरा गुण उन्हें दवा के अणुओं को वितरित करने के लिए एक आदर्श वाहक बनाता है। हाइड्रोफिलिक शेल मिसाइल्स को पानी में घुलनशील बनाता है जो अंतःशिरा वितरण के लिए अनुमति देता है, जबकि हाइड्रोफोबिक कोर चिकित्सा के लिए दवा का परिवहन करता है। एक बार अंतःशिरा में इंजेक्ट होने के बाद ये नैनो मिसाइल्स आसानी से परिसंचरण से बच सकते हैं और उन ट्यूमर में प्रवेश कर सकते हैं जहां रक्त वाहिकाओं से रिसाव पाया जाता है, और ये रिसाव युक्त रक्त वाहिकाएं स्वस्थ अंगों में अनुपस्थित होती हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि यदि आप साइंस बैकग्राउंड से ना हो तो आपको ये विषय एक बार में समझ में ना आए, लेकिन यदि ये वीडियो आप एक दो बार देखेंगे, मैंने बेहद आसान शब्दों में इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और इसके आप नोट्स बना लें, इसको रट लें। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी मेंस 2020 की दृष्टि से। तो लक्षित वितरण का महत्व जान लेते हैं। कैंसर थेरेपी का लक्ष्य शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना है। कैंसर के उपचार के लिए अनुमोदित कीमोथेरेपी विभिन्न दुष्प्रभावों के साथ अत्यधिक विषाक्त होती है। इस प्रकार एक प्रभावी लक्षित दवा वितरण आवश्यक है। नैनो टेक्नोलॉजी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं वो जान लेते हैं। हार्ट अटैक के लिए नैनोटेक डिटेक्टर, धमनियों में पट्टिका की जांच करने के लिए नैनो चिप्स, नेत्र शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी आदि के लिए नैनो कैरियर्स, रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए डायबिटिक पैड, मस्तिष्क संबंधी विकारों के चिकित्सीय उपचार के लिए मस्तिष्क में दवा वितरण हेतु नैनोकरण, नैनो स्पॉन्ज, लाल रक्त कोशिका झिल्ली के साथ लेपित बहुलक नैनोकरण नैनोकण हैं और विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने तथा उन्हें रक्त प्रवाह से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नैनो फ्लेयर्स का उपयोग रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। डीएनए अनुक्रमण को और अधिक कुशल बनाने में नैनोपोर्स का उपयोग किया जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का हालिया उपयोग क्या है वो जान लेते हैं। तो एंटीवायरल नैनो कोटिंग फेस मास्क और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट पर। तो नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी के जोखिम क्या है वो भी जान लेते हैं। चूंकि यह क्षेत्र अभी भी अपनी नवजात अवस्था में है, इसलिए संभावित जोखिम विवादास्पद हैं। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और यूरोपीय आयोग के स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय जैसे नियामकों ने नैनो कणों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों का आकलन का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर विस्तृत शोध की आवश्यकता है कि यह जीव के अंदर कैसा व्यवहार करेगा।
बाजार में लॉन्च करने से पहले नैनो कणों के आकार, आकृति और सतह की प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर उनके व्यवहार का अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहले क्या रही हैं वो जान लेते हैं। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन अर्थात नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन NSTM, तो यह वर्ष 2007 में शुरू किया गया एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नैनो टेक्नोलॉजी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इसके उद्देश्यों में अनुसंधान को बढ़ावा देने, अनुसंधान का समर्थन करने के लिए अवसंरचना विकास, नैनो टेक्नोलॉजी का विकास, मानव संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। नैनो विज्ञान और टेक्नोलॉजी पहल, तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव NSTI के विषय में बात कर लेते हैं। यह वर्ष 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें ड्रग्स, दवा वितरण, जीन लक्ष्यीकरण और DNA चिप्स सहित नैनोमीटर से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान और अनुप्रयोग कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ समझने को और सीखने को मिला हो। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी तरह की डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए ऑल की नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।